आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय का 14वां श्लोक। इसमें जो है अर्जुन का रथ की विशेषता बताया है, इसमें कितना खासियत है वो आज हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तत श्वेत हरयुक्ते महति सयंदने स्थितो माधव पांडव से च दिव्यो संख्य प्रदम तु। यानी कि तत्श्वेत हरयुक्ते, इसका मतलब है चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। अर्जुन को जो है 100 दिव्य घोड़े दिए थे। कौन? गंधर्व। अरे गंधर्व है कौन? गंधर्व देखा जाए तो ये स्वर्ग लोक का जो है एक नृत्य जो करते थे या फिर जो गीत वगैरह गाते थे ना, संगीत वगैरह, उन्हीं का जो सारा चीज देख रेख करने वाला था, उनका जो शासन करने वाला था, वो उसी को गंधर्व कहा जाता है। यानी कि गंधर्व ने उनको 100 घोड़े दिए थे। और आप भी जानते हैं कि इंद्र जो है स्वर्ग लोक का राजा था, है ना। तो ये उस अनुसार से देखा जाए तो अर्जुन जब वहाँ पे गए थे तो गंधर्व ने जो है अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इनका विशेषता क्या था? इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मारे जाएं, पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे। युद्ध में अगर कितनों भी घोड़े मारे जाते तो फिर भी संख्या में 100 के 100 ही रहते थे, एक भी कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे, ये कहीं भी जा सकते, चाहे पृथ्वी लोक हो, पाताल लोक हो, स्वर्ग लोक है, कहीं भी ये जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुते हुए थे। यानी कि इन्हीं 100 घोड़े के अंदर में 4 घोड़े जो सुंदर था, देखने में सुशिक्षित था, उन्हीं 4 को उनके रथ में लगाया गया था। ये उनका जो है घोड़े के बारे में विशेषता है। महति सैंदने स्थितो, महति सैंदने, इसका मतलब ये हुआ यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया। यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए, है ना, घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया। अजीर्ण मतलब क्या होता है ना? अपच। जैसे कि कोई अगर ज्यादा खाना खा ले तो उसको अपच हो जाता है ना, पचता नहीं। तो उसी को देखा जाए तो जब जैसे कि कोई अग्नि में जो कुंड होता है, यज्ञ होता है ना, तो उसमें देखा जाता है घी देता है कुंड में, तो उन्हीं में अगर देखा जाए ना तो उसमें जब घी को ज्यादा से ज्यादा दिया जाता है तो उसी को जो है अग्निदेव क्या करता था? खाता था। तो मैंने खाता था तो उसको अपच हो गया, अजीर्ण हो गया। इसलिए अग्निदेव ने क्या किया? खांडवन की, है ना, खांडवन की विलक्षण विलक्षण जड़ी बूटियां खाकर, यानी कि जलाकर, खाकर मतलब वो जलाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे। यानी कि खांडव वन जो था वो पूरा अपना प्रभाव से, अपना अग्नि से वो जलाकर अपना जो है अजीर्ण को समाप्त करना चाहता था। लेकिन क्या हुआ? परंतु देवताओं के द्वारा खांडवन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे। वो खांडव वन का जो रक्षा करता था ना, देवताओं के द्वारा वो रक्षा होता था उस वन का। लेकिन उसमें जो है इंद्र भगवान क्या करता? बारिश करवा करके उसका अग्नि को बुझा देता था, वो जल नहीं पाता था। लेकिन उससे अगर आगे देखें, अंत में अर्जुन की सहायता से, है ना, अग्नि उसे पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दिया, है ना। तो आप जानते हैं कि अर्जुन के पास में जो रथ था महाभारत में, उस रथ को कौन दिया था? अग्निदेव ने दिया था, है ना। और वो इतना बड़ा रथ था, हम वो चलिए हम अभी बता रहे हैं, 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते थे। यानी कि 9 बैलगाड़ी जितना होता है, 9 बैलगाड़ी जानते हैं ना, उतना समझिए कि 9 गो बैलगाड़ी में जितना अस्त्र शस्त्र लदा हुआ रहता उसमें पहले से ही पड़ा रहता था, उसमें खत्म नहीं होता था। इतना अस्त्र शस्त्र उसमें पहले से ऑलरेडी था, है ना। यह सोने से मढ़ा हुआ था। ये वो जो रथ था ना, वो सोने का बना हुआ था और तेजोमय था, अनको चमकदार था। सोना क्या होता है ना, चमकता है ना। इसके पहिए बड़े ही दृढ़
और विशाल थे। इसका जो पहिया था, उस रथ का जो पहिया था ना, बहुत ही बड़ा और मजबूत, है ना, कोई इसको तोड़ नहीं सकता था, इतना मजबूत था और विशाल था। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी और इसका जो ध्वजा था बिजली के समान चमकते थे। क्यों, हम चलिए और पढ़ के दिखाते हैं। यह ध्वजा 1 योजन 4 कोस तरफ, 4 कोस यानी कि 1 योजन बराबर 4 कोस होता है, तक फहराया करती थी। इतना बड़ा ध्वजा था कि 4 कोस तक फहराता था। और इसमें देखा जाए इतनी न लंबी, इतनी होने पर भी इसमें न तो बोझ था, इसमें जो रथ में था ना, वो उतना बड़ा ध्वजा होने के बाद में रथ में भी कोई बोझ न था, क्योंकि न यह कहीं रुकती थी और न ही कहीं वृक्ष आदि में अटकती ही थी। न तो कहीं रुकती भी थी और न तो कहीं वृक्ष वगैरह में अटकती थी। वो ध्वजा इस प्रकार का था। और सबसे बड़ा चीज इसमें देखा जाए, ये ध्वजा पर हनुमान जो विराजमान थे। और ध्वजा जो था 4 कोस 1 योजन जितना बड़ा था, उसमें खुद हनुमान जी विराजमान थे, है ना। स्थितों का मतलब, इसका मतलब क्या होता है ना, कहने का तात्पर्य है कि उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन विराजमान होने से उस रथ की शोभा और तेज बहुत ज्यादा बढ़ गया। यानी कि स्थितों का मतलब ये हुआ, उस रथ पे सबसे पहले देखा जाए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो सवार थे उस रथ की शोभा जो और बढ़ गया, है ना। पहले तो वो सोना का था, उसमें वो 4 घोड़े थे, और ये दोनों जब चढ़ गए तो और उसका शोभा बढ़ गया। आगे पढ़ते हैं। माधव पांडव से चौवा। माधव पांडव से चौवा, माधव का मतलब क्या होता है ना, माँ। माँ, माँ मतलब, माँ नाम क्या होता है ना, लक्ष्मी, है ना। लक्ष्मी का, लक्ष्मी और धव मने पति, माँ मने लक्ष्मी और धव मने पति, यानी कि लक्ष्मीपति, यानी कि सो विष्णु भगवान का नाम क्या, लक्ष्मीपति, उसी को माधव यहाँ पे नाम से संबोधित किया है ना। यहाँ पांडव नाम अर्जुन का है, और यहाँ जो पांडव कहता है वो अर्जुन को बोल रहे हैं। क्यों, देखा जाए तो अर्जुन जो है पांडव में सबसे श्रेष्ठ था, है ना, सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्रिय था अर्जुन, इसीलिए उसको पांडव कहता है। अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। देखा जाए अर्जुन जो था नर का और श्री कृष्ण भगवान था नारायण का अवतार था। महाभारत के प्रत्येक पर्व में आरंभ में नर अर्जुन और नारायण भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने भी गीता के अंत में कहा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुर्धारी अर्जुन रहेंगे, वहीं श्री कृष्ण, है ना, विजय विभूति और अटल नीति रहेगी। यानी कि जहाँ जिस युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन रहेंगे, वहाँ पे युद्ध निश्चित है कि वही जीतेंगे। दिव्यो संख्य परदमन्तु, मतलब दिव्यो संख्य परदमधिन्तु, मतलब क्या हुआ ना, यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे, भगवान श्री कृष्ण और जो अर्जुन के हाथ में जो शंख थे, वे तेजोमय और अलौकिक थे। उसके हाथ में जो शंख थे वो तेजोमय और अलौकिक, देखने में अलग, है ना, थे। उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया। उन शंखों को जो है युद्ध होने के समय में, वो होने से पहले शंख को बजाया जाता है, वही बजाया। यहाँ शंका हो सकती है कि कौरव पक्षों में मुख्य सेनापति भीष्म पितामह है, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक ही है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखा जाए ना, तो कौरव पक्ष में जो सेनापति है कौन, भीष्म पितामह, है ना, तो उनका शंख बजाना तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जो है, परंतु पांडव सेना मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न ने रहते हुए सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया, है ना। यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण क्या सारथी है, सारथी को नहीं बजाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्यों बजाया, है ना। ये जो है इसका समाधान है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी, भगवान जो है भगवान है, वो चाहे सारथी बने या महारथी, है ना,
सारथी बने चाहे महारथी, उनकी मुख्यता कभी मिट नहीं सकती। उनकी जो मुख्यता, जो प्राथमिकता है उसका कभी मिट नहीं सकते। वो सारथी बने चाहे महारथी बने, उसका मुख्यता कभी मिट नहीं सकती है। और साथ में देखा जाए, जब वो बचपन में थे श्री कृष्ण भगवान ना, बचपन जब छोटा, पहले से ही पूर्वजों से जो है इंद्र भगवान का पूजा करते हुआ आ रहा था, लेकिन उन्हीं के कहने पे गोवर्धन का पूजा करना चालू किया। क्यों? वो बचपन था, लेकिन वो क्यों बोले ना, वो चाहे सारथी रहे महारथी रहे जो भी है, भगवान हमेशा भगवान रहता है। जो स्वयं छोटा होता है, यहाँ पे बताया जा रहा है, जो स्वयं छोटा होता है ना, वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। जो छोटा होता है ना, जो छोटा, वो बड़ा स्थान पे भी चला जाता है ना, तो वो सोचता है कि हम बहुत बड़ा हो गए। इस प्रकार का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।